Namaste everyone. I am Sapna Gupta and I am here with a very important concept related to sets, that is operations on sets. And in my previous 3 lectures based on set theory, I have explained about definition of a set, its notation, representation, its types, and about subset we have studied, right? So that's why in my description box I have given link of all my previous 3 lectures. So with help of those links you can understand about all these terms, right? But today we will study about operations on sets, right? So let's start. So now let's move to operations on sets. So students, first operation is union of sets. तो हमारा पहला ऑपरेशन है यूनियन ऑफ सेट्स. तो यूनियन ऑफ सेट्स का मतलब क्या है? सो लेट वी हैव टू सेट्स ए एंड बी. लेट वी हैव टू सेट्स ए एंड बी. ओके, देन यूनियन ऑफ सेट्स ए एंड बी मीन्स इट इज सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच ईदर बिलोंग्स टू ए और बी और बोथ. ओके, तो ए यूनियन बी का मतलब है वो सेट जिससे या तो ए के मेंबर बिलोंग करे, ओके, या फिर बी के मेंबर बिलोंग करे, या फिर दोनों के, राइट. और हम इसके लिए क्या नोटेशन यूज़ करते हैं? ए यूनियन बी. ठीक है, इसके लिए क्या नोटेशन यूज़ करते हैं? ए यूनियन बी. और इसको लिखते कैसे हैं? ए यूनियन बी, दैट इज इट इज़ ए सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी. ओके, and we read it as A union B. Okay, for example, suppose we have a set A having elements 1 2 3, okay, and we have a set B having elements 2 4 6. Then A union B is equal to set of those members which either belongs to A or B or both. तो आप देख सकते हैं इसमें 1 2 3. 2 एक ऐसा मेंबर है जो दोनों से बिलोंग करता है, बट इसको लिखेंगे हम एक ही बार. तो 1 2 3 4 6. तो इसमें वो सभी मेंबर्स आ गए जो या तो ए से बिलोंग करते हैं या फिर बी से या फिर दोनों से, राइट. तो इट इज़ वेरी सिंपल. लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल. सो लेट वी हैव ए सेट ए 4 5 6 एंड लेट वी हैव ए सेट बी 1 2 3. देन ए यूनियन बी इज इक्वल टू यस. तो इसमें आ जाएंगे आपके पास 1 2 3 4 5 6, राइट स्टूडेंट्स. इट इज़ वेरी सिंपल. ए यूनियन बी मतलब सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच इधर बिलोंग्स टू ए और बी और बोथ. ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स. तो स्टूडेंट लेट्स सी व्हाट इज फर्स्ट प्रॉपर्टी. ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए. इट मीन्स जो यूनियन ऑफ सेट्स है वो कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है कि ए यूनियन बी यूनियन ए के इक्वल होता है. तो इट इज़ वेरी सिंपल, आप समझ सकते हैं. फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके पास कोई सेट ए है 1 2, ओके, एक सेट बी है 2 3. तो वेरी सिंपल, यू नो कि ए यूनियन बी यहाँ पर कितना आ जाएगा? यस, 1 2 3. तो उसमें वो सभी एलिमेंट्स हो गए जो या तो ए से बिलोंग करते हैं या फिर बी से या फिर दोनों से. और अगर हम बी यूनियन ए फाइंड आउट करेंगे तो उसका मतलब भी यही है कि ए और बी का यूनियन. अगर हम कहते हैं ए और बी का यूनियन या फिर बी या ए का यूनियन, एक ही बात है. फॉर एग्जांपल जैसे एडिशन की बात करें, 1 या 2 को ऐड कर लिया या 2 और 1 को ऐड कर लिया, बोथ थिंग्स आर सेम. एडिशन तो 3 ही आएगा, तो सेम हेयर. तो यहाँ पर भी बी यूनियन ए आपके पास आएगा 1 2 3, राइट. तो दोनों बिल्कुल सेम है. डेट्स वाई हम ये कह सकते हैं कि जो यूनियन ऑफ सेट्स है वो क्या होता है? कॉम्यूटेटिव. वो कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, राइट स्टूडेंट्स. नाउ लेट्स मूव टू सेकेंड प्रॉपर्टी. सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है कि जो यूनियन ऑफ सेट्स है वो फॉलो करता है एसोसिएटिव लॉ को. एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है कि इफ़ वी हैव 3 सेट्स ए बी सी, हमारे पास 3 सेट हैं ए बी सी, हमने उन तीनों का यूनियन करना है. तो हम कैसे कैसे कर सकते हैं? या तो हम पहले 2 सेट्स का यूनियन करके वो जो भी सेट आएगा उसका थर्ड के साथ कर दें, या फिर सेकंड या थर्ड का यूनियन करके उसको फर्स्ट के साथ कर दें, तो रिजल्ट सेम आएगा. तो लेट्स सी, जल्दी से देख लेते हैं. वेरी सिंपल, यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेकर देख लेते हैं कि कैसे ये यहाँ पर ट्रू होगा. तो यू कैन सी हेयर, मान लीजिए मेरे पास एक और सेट यहाँ पे सी है, मान लीजिए 4 5, ओके. तो सबसे पहले हम यहाँ पे ए और बी का यूनियन कर लेते हैं. तो ए यूनियन बी हमारे पास आएगा, यस, ए और बी का यूनियन आ जाएगा 1 2 3. और अगर हम उसका यूनियन सी के साथ करेंगे तो यू कैन सी इट विल बी 1 2 3 4 5. वेरी सिंपल, ओके. और अगर हम राइट से करते हैं ए यूनियन बी यूनियन सी, तो ए यूनियन बी यूनियन सी. तो ए हमारे पास सेट है 1 2,
और अगर हम बी और सी का यूनियन करते हैं तो वो आएगा 2 3 4 5, और अगर दोनों का करेंगे तो 1 2 3 4 5। तो आप देख सकते हैं, आप जैसे मर्जी कर लीजिए, दोनों से रिजल्ट सेम आता है। इट मीन्स ये एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। ओके, तो इट इज़ वेरी सिंपल। नाउ लेट्स मूव टू थर्ड। ए यूनियन फाई इज इक्वल टू ए। अगर हम किसी भी सेट का यूनियन अगर फाई के साथ करेंगे, आप सोचिए फाई में तो कुछ होता ही नहीं है, अगर हम ए का फाई के साथ यूनियन करेंगे तो ऑब्वियसली ए ही आएगा ना। तो इसे हम कहते हैं लॉ ऑफ आइडेंटिटी। लॉ ऑफ आइडेंटिटी इसलिए कहते हैं बिकॉज हर एक सेट का अगर हम फाई के साथ यूनियन करेंगे तो हमें वापस उसी के आइडेंटिकल सेट मिल जाएगा। दैट्स वाई दिस फाई इज कॉल्ड आइडेंटिटी ऑफ यूनियन। ओके, तो जो फाई है वो यूनियन की आइडेंटिटी कहलाती है, क्योंकि यूनियन ऑपरेशन अप्लाई करने पर, ठीक है, किसी भी सेट का अगर हम फाई के साथ यूनियन करेंगे तो अगेन हमें उसी के आइडेंटिकल सेट मिल जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट। ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए। इट इज़ वेरी सिंपल। अगर हम ए का ए के साथ ही यूनियन करें, अगर हम इस ए का ए के साथ ही यूनियन कर देंगे तो ऑब्वियसली हमें ए ही दोबारा मिलेगा। ओके, सो दिस इज़ कॉल्ड आइडेम्पोटेंट लॉ। तो किसी भी सेट का अगर हम खुद के साथ ही यूनियन कर देंगे तो ऑब्वियसली हमें वही सेट दोबारा मिलेगा। नेक्स्ट, ए यूनियन यूनिवर्सल सेट। अगर हम किसी सेट का यूनियन यूनिवर्सल सेट के साथ करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? यूनिवर्सल सेट। इट इज़ ऑब्वियस। देखिए, मान लीजिए मेरे पास यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये यूनिवर्सल सेट इन तीनों के लिए यूनिवर्सल सेट का काम कर रहा है, क्योंकि ए भी यू का सबसेट है, बी भी यू का सबसेट है, सी भी यू का सबसेट है। ओके, तो इट इज़ वेरी सिंपल। तो यहाँ पर अगर हम ए का यूनियन यूनिवर्सल सेट के साथ करेंगे, अगर हम इन दोनों का यूनियन करते हैं तो सोचिए क्या आएगा। इन दोनों का यूनियन करेंगे तो इन दोनों के यूनियन में या तो ए के एलिमेंट या फिर यू के एलिमेंट या फिर कॉमन, तो सेम आपके पास यही सारा यू यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। ऑब्वियसली यूनिवर्सल सेट बड़ा है और ए के सभी मेंबर्स यू में तो हैं ही, तो यूनियन करके यूनिवर्सल सेट ही तो आएगा। तो किसी भी सेट का यूनियन अगर हम यूनिवर्सल सेट के साथ करेंगे तो हमें यूनिवर्सल सेट मिल जाएगा। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ यू, लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट, राइट। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट। इफ़ ए इज़ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, अगर ए बी का प्रॉपर सबसेट है देन ए यूनियन बी बी के इक्वल होता है। इट इज़ ऑब्वियस। आप देखिए, मान लीजिए आपके पास एक सेट है ए 1 2 और आपके पास बी सेट है 1 2 3, तो आप देख सकते हैं कि ए बी का प्रॉपर सबसेट है। ओके, यहाँ पे ए बी का क्या है? प्रॉपर सबसेट है। तो ऑब्वियसली ए यूनियन बी किसके इक्वल होगा? या तो इसमें ए के एलिमेंट्स होंगे या फिर बी के, और या फिर कॉमन, तो 2 कॉमन था। तो आप देख सकते हैं ए यूनियन बी कितना आ गया? बी ही आ गया। तो अगर ए बी का प्रॉपर सबसेट है तो ऑब्वियसली ए के सभी एलिमेंट्स तो बी में हो ही गए, तो ए यूनियन बी आपके पास आ जाएगा बी, राइट स्टूडेंट। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं यूनियन ऑफ सेट्स की। नाउ लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट ऑपरेशन, दैट इज इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। सो द नेक्स्ट ऑपरेशन इज इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। तो स्टूडेंट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स मीन्स लेट वी हैव 2 सेट्स ए एंड बी, देन ए इंटरसेक्शन बी, इट मीन्स set of all those elements which belongs to both A and B, जो A से भी बिलोंग करते हैं और जो B से भी बिलोंग करते हैं, जो दोनों में कॉमन है, राइट। तो उन एलिमेंट्स का जो सेट है वो कहलाता है इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट्स A एंड B। उसके लिए हम ये नोटेशन यूज़ करते हैं, ठीक है, और उसको रीड करते हैं A इंटरसेक्शन B। और इसको कैसे लिख सकते हैं? A इंटरसेक्शन B मतलब इट इज़ सेट ऑफ ऑल दोज x सच दैट x बिलोंग्स टू A एंड x बिलोंग्स टू B। तो एंड यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं, मतलब वो सभी x जो A से भी बिलोंग करते हैं और B से भी, जो दोनों में कॉमन हो। तो फॉर एग्जांपल, वेरी सिंपल, लेट वी हैव ए सेट A हैविंग एलिमेंट्स 1 2 3, एक सेट B है हमारे पास 1 2 6। सो A इंटरसेक्शन B क्या होगा? हमें ये देखना है जो इन दोनों में कॉमन हो, जो A में भी हो, जो B में भी हो। तो A में 1 2 है, B में भी 1 2 है, तो A इंटरसेक्शन B हो जाएगा 1 2, राइट। लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल। Let we have a set A 2 4 6 and let we have a B 3 4 9, then A intersection B, yes। तो इन दोनों में कॉमन क्या होगा? yes, let's check 4 दोनों में कॉमन है, तो A intersection B हो जाएगा 4, राइट। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास सेट A है 1 2, B है 3 4, तो A इंटरसेक्शन B मतलब आपको इन दोनों में कॉमन एलिमेंट ढूंढना है, और इस एग्जांपल में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो ये हो जाएगा 5, राइट। तो इट इज़ वेरी सिंपल। इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट्स मतलब सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू बोथ A एंड B, राइट। लेट्स मूव फर्दर। सो नाउ लेट्स मूव टू प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स।
तो स्टूडेंट्स सेम एज इन केस ऑफ यूनियन, फर्स्ट प्रॉपर्टी इज कम्यूटेटिव लॉ, दैट इज ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। ठीक है, वही मतलब है कि आपको दो सेट्स का इंटरसेक्शन करना है, जैसे मर्जी कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई सेट ए है 1 2, ओके, एक सेट बी आपके पास है 1 3। तो अगर आप इन दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो मतलब कॉमन पार्ट आपको देखना है, तो 1 आएगा। और अगर बी और ए का इंटरसेक्शन करेंगे तो उसका मतलब वही है, बी या ए का इंटरसेक्शन मतलब बी और ए में कॉमन पार्ट, ए और बी का इंटरसेक्शन मतलब ए और बी का कॉमन पार्ट, तो सेम आएगा 1। तो इट मीन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, इट मीन्स इंटरसेक्शन में भी कम्यूटेटिव लॉ फॉलो होता है। नेक्स्ट सेकेंड, सेम एज इन केस ऑफ यूनियन, एसोसिएटिव लॉ फॉलो होगा। अगर आपको 3 सेट्स का इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है तो आप कैसे कर सकते हैं, या तो आप पहले 2 का करके उसका थर्ड के साथ कर दीजिए, या फिर सेकंड और थर्ड का इंटरसेक्शन पॉइंट इंटरसेक्शन फाइंड आउट करके उसका फर्स्ट के साथ कर दीजिए। ओके, तो लेट्स सी, वेरी सिंपल। मान लीजिए आपके पास कोई सेट सी है, एक और आपके पास कोई सेट सी है, मान लीजिए 3 5 6। ओके, तो यहाँ पे अगर हम लेफ्ट हैंड साइड को देखें तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी आपके पास आएगा 1। तो अगर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी आपको फाइंड आउट करना है तो ये 1 आ गया आपके पास, इसका सी के साथ आप इंटरसेक्शन करेंगे। ओके, सो इट विल बी 5। ठीक है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है तो 5 आ जाएगा। ओके, बाई चांस मैंने कैसे एग्जांपल ले लिया जिसमें 5 आ रहा है, कुछ और भी आ सकता था अगर कोई और एग्जांपल लेते। राइट हैंड साइड क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो पहले ए, अब बी और सी में कॉमन पार्ट देखिए क्या है, बी और सी में कॉमन क्या आएगा, ओनली 3। तो आप देख सकते हैं इन दोनों में फिर कुछ कॉमन नहीं आया, 5। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, राइट। तो इंटरसेक्शन में भी एसोसिएटिव लॉ फॉलो होता है। नेक्स्ट, ए इंटरसेक्शन 5 इज इक्वल टू 5। ऑब्वियसली अगर हम किसी सेट का इंटरसेक्शन 5 के साथ करेंगे, सोचिए अगर आपके पास मान लीजिए ये सेट ए 1 2 है, ठीक है, ए इंटरसेक्शन 5 आपको फाइंड आउट करना है, ए 1 2 है, और इसका इंटरसेक्शन अगर आप 5 के साथ करेंगे तो 5 मतलब ब्लैंक सेट, 5 में तो कुछ भी नहीं होता, ब्लैंक सेट, तो इसमें तो कुछ है ही नहीं, तो कुछ कॉमन आएगा ही नहीं, दोनों में 5 आ जाएगा, तो इसे कहते हैं लॉ ऑफ 5। नेक्स्ट, ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए, इट इज़ ऑब्वियस। अगर हम किसी सेट का इंटरसेक्शन खुद के साथ ही करेंगे, देखिए ये आपके पास एक सेट ए है, अगर हम ए सेट का इंटरसेक्शन ए के साथ ही कर देते हैं, अगर हम 1 2 का इंटरसेक्शन 1 2 के साथ ही करेंगे तो ऑब्वियसली हमें दोबारा ए ही मिल जाएगा, 1 2 मिल जाएगा, राइट। सो दिस इज नोन एज आइडेम्पोटेंट लॉ, वेरी सिंपल। नेक्स्ट, ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट इज ए। अगर हम सेट ए का इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट के साथ करेंगे तो हमें ए मिलेगा। लेट्स सी कैसे, देखिए जैसे कि हम यहाँ पर ही अगर मान लीजिए हम लेकर चलते हैं, हमारे पास यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 5 6। तो आप देख सकते हैं ये इन तीनों सेट्स के लिए यूनिवर्सल सेट का काम कर रहा है, क्योंकि ये तीनों के तीनों सेट उस सेट के सबसेट है। तो अगर हम ए का इंटरसेक्शन यू के साथ करते हैं, देखिए अगर ए का यू के साथ करेंगे इंटरसेक्शन तो ऑब्वियसली कॉमन पार्ट क्या आएगा, 1 2 1 2, ए ही आएगा, ऑब्वियसली ए ही आएगा, क्योंकि ए के लिए जो है यू यूनिवर्सल सेट का काम कर रहा है, तो ए के सभी एलिमेंट्स यू में होंगे, तो ऑब्वियसली ए ही कॉमन पार्ट आएगा। तो अगर किसी सेट का यूनिवर्सल सेट के साथ अगर हम इंटरसेक्शन करते हैं तो वी विल गेट ए, दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ यू, राइट। नेक्स्ट, अगर ए बी का सबसेट है देन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए। अगर ए बी का प्रॉपर सबसेट है, ओके, तो ए और बी में कॉमन पार्ट क्या आएगा, ए, ऑब्वियसली ए ही आएगा। देखिए क्योंकि ए बी का प्रॉपर सबसेट है तो ए के तो सारे मेंबर बी में हो ही गए, जब ए के सारे मेंबर बी में हो गए तो ऑब्वियसली दोनों में कॉमन पार्ट क्या आएगा, ए ही आएगा। ओके, तो इट इज़ ऑब्वियस, राइट स्टूडेंट्स। नाउ लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट ऑपरेशन। सो द नेक्स्ट ऑपरेशन इज डिफरेंस ऑफ सेट्स। अब हम बात करेंगे डिफरेंस ऑफ सेट्स की। सो लेट वी हैव 2 सेट्स ए एंड बी। हमारे पास 2 सेट हैं ए और बी, देन ए माइनस बी, ओके, और हम इसको ऐसे रीड करते हैं ए डिफरेंस बी एंड बी डिफरेंस ए, ठीक है। तो ए माइनस बी और बी माइनस ए, इसका क्या मतलब है, तो ए माइनस बी मतलब इट इज़ सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू ए बट डज नॉट बिलोंग्स टू बी, ओके। मतलब ए माइनस बी सेट में वो सभी मेंबर्स होंगे जो ए से तो बिलोंग करते होंगे लेकिन बी से बिलोंग नहीं करते, ओके। दैट इज़ हम इसको ऐसे लिखते हैं कि ए माइनस बी मतलब इसमें वो सभी मेंबर्स एक्स होंगे सच डैट एक्स ए से तो बिलोंग करता है लेकिन एक्स बी से बिलोंग नहीं करता। सिमिलरली बी माइनस ए मतलब इसमें वो सभी एक्स होंगे जो बी से बिलोंग करते हैं एंड ए से बिलोंग नहीं करते, ओके। तो इट इज़ वेरी सिंपल। तो स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल से एक्सप्लेन करती हूँ। मान लीजिए आपके पास कोई सेट ए है 1 2 3 4 और एक सेट बी है आपके पास 2 3 6 8,
तो आपको a माइनस बी फाइंड आउट करना है। तो इसका मतलब आपको वो सभी मेंबर्स लेने हैं जो a से तो बिलोंग करते हैं लेकिन b से नहीं। तो a में से आपको क्या करना है, a में से b का पोर्शन डिलीट कर देना है। तो पहले ये देखो कि a के अंदर b के कौन कौन से मेंबर्स हैं। a के अंदर b का 2 और 3 मेंबर है। तो a में से 2 और 3 को रिमूव कर दीजिए, सिर्फ 1 4 बचा, ये आ गया a माइनस बी। वेरी सिंपल। चलिए, अगर इसी में हमें b माइनस ए फाइंड आउट करना हो तो कैसे करेंगे। अब ये b है, अब हमने क्या करना है, b में से a वाला पार्ट रिमूव करना है। तो b में 2 3 6 8 है। अब देखिए b में a के कौन से मेंबर्स हैं, b में भी a के वही 2 3 मेंबर ही हैं। तो 2 3 को डिलीट कर दीजिए, क्या बचेगा 6, 8। राइट स्टूडेंट्स, सो इट इज़ वेरी सिंपल। लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल यहाँ पर लेकर चलते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई सेट A है 3 4 6 और एक सेट B है 2 4 9। चलिए, तो हमें सबसे पहले फाइंड आउट करना है A माइनस बी। चलिए देखते हैं क्या आएगा। A में से B के मेंबर सब्ट्रैक्ट कर देने हैं। तो देखिए क्या A के अंदर B का कोई मेंबर है, A के अंदर B का कोई मेंबर है, यस है। क्या है, 4 है। 4 को हटा दीजिए, क्या बचेगा, सिर्फ 3, 6। ओके, नेक्स्ट अगर हम b माइनस ए फाइंड आउट करते हैं तो b में से a के मेंबर सब्ट्रैक्ट करके देखिए, क्या b के अंदर a का कोई मेंबर है, चेक करिए, यस 4 ही है। तो क्या बचेगा 2, 9। राइट स्टूडेंट, सो इट इज़ वेरी सिंपल। ठीक है, एक और एग्जांपल ले सकते हैं इसमें। मान लीजिए कोई सेट a है हमारे पास 1 2 3, एक b हमारे पास है 4 5 6। ओके, तो हमें a माइनस बी फाइंड आउट करना है। तो देखिए क्या a के अंदर b का कोई मेंबर है। अगर हम इस एग्जांपल में देखें तो a में b का कोई मेंबर ही नहीं है। तो जब a में कोई b का मेंबर ही नहीं है तो कुछ रिमूव ही नहीं होगा, वापस a ही आ जाएगा। डेट इज़ 1 2 3। ओके, सिमिलरली अगर हम b माइनस ए फाइंड आउट करते हैं तो देखिए क्या b में a का कोई मेंबर है, कोई मेंबर नहीं है, कुछ डिलीशन नहीं होगा, तो वापस आपके पास 4 5 6 ही आ जाएगा। राइट स्टूडेंट्स, सो इट इज़ वेरी सिंपल। डिफरेंस फाइंड आउट करना बहुत सिंपल है। a माइनस बी मतलब आपको वो इस सेट में वो सभी मेंबर्स लेने हैं जो a से बिलोंग करते हैं और b से नहीं। तो a सेट के मेंबर्स में आपने देखना है कौन कौन से मेंबर्स b के हैं, उनको डिलीट कर देना है, बाकी बचे हुए मेंबर्स a माइनस बी में आ जाएंगे। सेम इन केस ऑफ b माइनस ए, आपको b में से a के मेंबर्स सब्ट्रैक्ट कर देने हैं, बाकी जो बचेंगे वो आपके पास आ जाएंगे b माइनस ए के मेंबर्स। राइट, तो नाउ लेट्स मूव फर्दर। So next operation is symmetric difference of sets. So students, let we have two sets A and B. Then symmetric difference of A and B means union of A minus B and B minus A. That is A minus B और B minus A का जो union है वो कहलाता है symmetric difference of sets, और इसको हम डिनोट ऐसे करते हैं A डेल्टा B से। तो वेरी सिंपल। So symmetric difference of two sets मतलब union of A minus B and B minus A and we denote it by A delta B. फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल आपके सामने है, मान लीजिए आपके पास कोई सेट A 1 2 3 है, B 4 5 6 है। अभी हमने फाइंड आउट किया A माइनस बी क्या होगा, A में से B के एलिमेंट सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, लेकिन यहाँ कोई सब्ट्रैक्ट ही नहीं होगा तो 1 2 3 ही आ जाएगा। B माइनस A 4 5 6 आ गया, तो A डेल्टा B आपके पास आ जाएगा 1 2 3 यूनियन 4 5 6। तो दोनों का यूनियन कर दीजिए, तो इट विल बी 1 2 3 4 5 6। राइट स्टूडेंट, so it is very simple. Now let's move further. So student, last operation is complement of a set. So यहाँ पे complement of a set की हम बात कर रहे हैं। तो complement of a set को सबसे पहले let we have a set A। तो complement के लिए हम नोटेशन यूज़ करते हैं A डैश और A ऊपर C लिख देते हैं, मतलब A complement, राइट। सो complement of a set का मतलब क्या होता है, it is just like U difference A, just like U minus A। मतलब इसमें वो सभी x होंगे जो यूनिवर्सल सेट U से तो बिलोंग करेंगे बट A से बिलोंग नहीं करेंगे, तो U माइनस A। ओके, दिस इज़ नोन एज कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट A। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आपके पास U यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये A एक सेट आपके पास है, A का यूनिवर्सल सेट है, तो A डैश मतलब A कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, U माइनस A। U माइनस A मतलब आपको वो सभी मेंबर्स लेने हैं, U में से आपको A के जो मेंबर्स होंगे वो डिलीट कर देने हैं। तो U में A के मेंबर हैं 1 2 3, बिल्कुल जैसे आपने डिफरेंस समझा। तो बाकी आपके पास बचेंगे 4 5 6। राइट स्टूडेंट्स, इट इज़ वेरी सिंपल। सो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट A मतलब U माइनस A। इसके अंदर इसमें वो सभी मेंबर्स होंगे जो यूनिवर्सल सेट से तो बिलोंग करेंगे बट A से बिलोंग नहीं करेंगे, राइट।
एंड स्टूडेंट्स इसी में एक और मैं छोटी सी डेफिनेशन आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगी और उसके बाद हम यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट की प्रॉपर्टीज़ की तरफ मूव करेंगे, डेट इज़ डिसजॉइंट सेट्स। छोटी सी डेफिनेशन है, इसके बारे में हमें मालूम होना चाहिए। डिसजॉइंट सेट्स मतलब जो टोटली डिफरेंट हो, जिनमें कुछ भी कॉमन पार्ट ना हो। फॉर एग्जांपल आपके पास एक सेट ए है 1 2, एक सेट बी है 3 4 6। तो आप देख सकते हैं इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है, दोनों डिफरेंट है, दोनों डिसजॉइंट सेट्स हैं। डेट इज इन दोनों का जो इंटरसेक्शन पार्ट है वो फाई है। तो दो सेट्स को हम डिसजॉइंट सेट्स कब कहेंगे? जब उनमें कुछ भी कॉमन ना आए, राइट। नाउ लेट्स मूव फर्दर, नाउ लेट्स मूव टू प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। सो नाउ लेट्स मूव टू प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज, अगर हम किसी सेट का यूनियन उसी के कॉम्प्लीमेंट के साथ कर दें तो हमें यूनिवर्सल सेट मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, मान लीजिए आपके पास कोई यूनिवर्सल सेट है U हैविंग एलिमेंट्स 1 2 3 4 5, ओके, और एक सेट A है हैविंग एलिमेंट्स 1 2। तो आप देख सकते हैं कि A के लिए यूनिवर्सल सेट का काम कर रहा है बिकॉज A इज सबसेट ऑफ U। तो अगर आप इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे तो उसका मतलब आप U में से एक के एलिमेंट्स रिमूव कर देंगे, सो इट विल बी 3 4 5। और अगर आप इन दोनों का यूनियन करते हैं तो आप देख सकते हैं अगेन यू विल गेट 1 2 3 4 5, डेट इज़ U। सो इट इज़ वेरी सिंपल। अगर आप किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट, किसी सेट का यूनियन उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ करेंगे देन यू विल गेट यूनिवर्सल सेट। सेकंड, अगर आप किसी सेट का इंटरसेक्शन करेंगे उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आप इन दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, वी विल गेट 5, राइट। थर्ड, किसी भी सेट के कॉम्प्लीमेंट का जो कॉम्प्लीमेंट है वो सेट इटसेल्फ होता है। आप चेक कर सकते हैं, देखिए ये आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट है। अगर आप इसका फर्दर कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, फर्दर कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हुआ कि यूनिवर्सल सेट में से अब आप ए डैश के जो एलिमेंट्स हैं, जो ए कॉम्प्लीमेंट के जो एलिमेंट्स हैं, उनको आप रिमूव कर दीजिए। तो 3 4 5 को रिमूव करके आपको 1 2 मिलेगा, अगेन आपको ए मिल जाएगा, राइट। तो इट इज़ वेरी सिंपल। नेक्स्ट, फाई कॉम्प्लीमेंट, फाई का कॉम्प्लीमेंट तो वेरी सिंपल। फाई का कॉम्प्लीमेंट मतलब यू में से आपने फाई को माइनस करना है, यूनिवर्सल सेट में से फाई को माइनस करना है। फाई में तो कुछ होता ही नहीं, कुछ माइनस ही नहीं होगा, सो वी विल गेट यू, ओके। एंड लास्ट, यू कॉम्प्लीमेंट मतलब यू में से यू को ही माइनस कर दिया। अगर पूरे यूनिवर्सल सेट में से यूनिवर्सल सेट के सभी एलिमेंट्स आपने माइनस कर दिए, सभी को रिमूव कर दिया, देन वी विल गेट 5, एम्प्टी सेट, राइट स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट इट इज़ ऑल अबाउट ऑपरेशंस ऑन सेट्स, राइट। तो स्टूडेंट्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक एंड शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट लिखकर मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अभी तक अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, राइट। तो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल मीट विद अवर नेक्स्ट टॉपिक। तो टिल नेक्स्ट लेक्चर, टेक केयर, थैंक यू।